यीशु ख्रिस्ट के नाम में सबको जय मसीह करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए गा रहा हूँ, तो उसी रूप में आप प्रभु की महिमा के रूप में ग्रहण करें और प्रभु को महिमा दें। आमीन आमीन। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होएगी। बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होगी। बरकत की बारिश होगी नहीं कुबत जरूर, वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होएगी। बरकत की बारिश काश अभी पावे हम सब, यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होएगी। बरकत की बारिश भेज उसे अभी हाँ आप, मानते गुना जब हम आपने, दे बारिश यीशु राम। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। Showers of blessing, showers of blessing we need, mercy drops around us falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need, mercy drops around us are falling, but for the showers we plead. आशीष को झारी पठाओ, दया को थोपो हुन्छ, आशीष को झारी पठाओ, आशीष को झरी पठाओ, दया को थोपो हुन्छ, आशीष को झरी पठाओ। आमीन। आमीन आमीन। God bless you, brother. बरकत की बारिश, this is a very common song, हम सब जानते हैं। इंग्लिश में ये सॉन्ग है शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, और हिंदी में है बरकत की बारिश होवे। और ये प्रेयरफुल सॉन्ग है कि हमारे ऊपर बरकतों की बारिश प्रभु भेजे, ये हमारी प्रार्थना है। सो दिस इज अ वेरी प्रेयरफुल एंड इंस्पायरिंग सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत
आशावान गीत है। अब हम अगला गीत सुनेंगे भाई या ज़बूर जो भी वो गाएंगे भाई लेखराज जी और सिस्टर रूटी के साथ। God bless you brother, sister. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. सारे भाई बहनों ने जय मसीह प्रभु दी महिमा ले ज़बूर गावांगे। आमीन, जय मसीह की। फजल नाले रब, फजल नाले रब, बख्श गुना सब में वांगो फजल रहमत तू योते मेरे वांगो फजल रहमत तू योते मेरे फजल नाले रब, फजल नाले रब, चंगी तरह तो दे मेरी कार सफाई, चंगी तरह तो दे मेरी कार सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरिया, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरियाई, फजल नाले रब, फजल नाले रब, क्यों जो सब बुरियाई अपनी में मन लेता, क्यों जो सब बुरियाई अपनी में मन लेता, तेरे ही गुनाह है मेरे आगे रहता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, फजल नाले रब, फजल नाले रब, क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लेता, क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, फजल नाले रब, फजल नाले रब, ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी, ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पारी, तेरे हजूर विच बदी कीती सारी, तेरे हजूर विच बदी कीती सारी, फजल नाले रब, फजल नाले रब, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत, रस्ती जाहिर होवे करी जति अदालत, रस्ती जाहिर होवे
फजल नाले रब, फजल नाले रब, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरियाई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरियाई, मैनू विच गुनाह ते जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल नाले रब, फजल नाले रब, जूफे नाल तू साफ कर तद मैं पाक हुंदा, जूफे नाल तू साफ कर तद मैं पाक हुंदा, परिफ वांग राहों जद तू मैनू तोंदा, बर्फ वांग राहों जद तू मैनू तोंदा, फजल नाले रब, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहमत तू यूं ते मेरे वांगू फजल रहमत तू यूं ते मेरे, फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. This was a nice Zabur, a nice psalm that sister and brother sang. This is Psalm 141, 141. It's a Kali Zabur thi. And Fazal Nal Arab, because of your grace, you have brought us up. You are protecting us, Lord. Thank you, sister. God bless you for this nice Zabur. And we welcome Sister Sangeeta and Sister Rebecca amongst our midst. God bless you, Sister Sangeeta and Sister. Bless you. Amen. God bless you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, all brethren and sisters. Very happy to see you both, sisters. God bless you. Amen. Amen. Now we will hear another song by Brother R.K. Joshua. Brother Joshua ji, ਤੁਸੀਂ ready ਹੋ? God bless you. Praise the Lord. We will hear a song from Brother Joshua from Ludhiana Church. God bless you. God bless you, brother. Amen. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सभी बहन भाइयों को जैमसी की गॉड ब्लेस यू। Amen. जैसे बहन ने गीत गाया कि फजल नाल ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, तो खुदा ने हमारे गुनाह अपने खून से धो दिए हैं। तो अब प्रभु ने वादा किया हुआ है कि वो जल्द आ रहा है, Amen. उसको हम मिलेंगे। तो खुदा का नबी दाऊद कहता है भजन संहिता 146 में, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो हमें होप है, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर यहोवा जो है बादलों पे आने वाला है। हमें उसकी उम्मीद है कि वो आ रहा है हमें देने के लिए। तो इसी से रिलेटेड गीत है पंजाबी में। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है,
प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवियां उते बरसदा है ओदा नूर है बेहद सच वाला जेड़ा नीवियां उते बरसदा है जेड़ा नीवियां उते बरसदा है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है खान पीन मेरे मन नू पावे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना खान पीन मेरे मन नू पावे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है यहोवा की स्तुति करे मेरा मन यहोवा की स्तुति कर मैं जीवन पर यहोवा की स्तुति करूंगा जब तक बना रहूंगा तब तक मैं करूंगा मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवियां उते बरसदा है ओदा नूर है बेहद सच वाला जेड़ा नीवियां उते बरसदा है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी प्यासी है
प्यासी मेरी रूह यहोवा की प्यासी है. My soul is longing and thirsty for the Lord, for God and His word. This is a good song of hope and peace that we all draw when we look towards our God, our Lord, because we are thirsty to hear, to be in contact with Him. Then only we receive satisfaction and peace. Amen. बहुत अच्छा गीत भाई ने सुना है. अब हम we will now hear a song by Sister Ripsim. Sister Ripsim, you are ready, Sister? God bless you. God bless you. Bless you. Amen. Be glad in the Lord and rejoice, all you that are upright in heart, and ye that have made Him your choice. Be sadness and sorrow depart. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Be joyful, for He is the Lord, on earth and in heaven supreme. He fashions and rules by His word, the mighty and strong to redeem. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Although in the conflict for right, your enemies almost prevail. God's armies just hid from your sight are more than the foes which assail. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Though darkness surround you by day, your sky by the night be overcast. Let nothing your spirit dismay, but trust if the danger is past. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. His praises proclaim in His song, with harp and with organ and voice, the loud hallelujahs prolong. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Rejoice, rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Amen. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, sister. Again, a very hopeful and very promising song. Rejoice in the Lord. Bible also says, प्रभु में आनंदित रहो, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो. Rejoice in the Lord always. And a person who is connected with the Lord, they always rejoice. They are never sorrowful. They are never gloomy. They are never stressed. They are never sad. Even if the sadness comes from the world, they don't care, because in the Lord, they always rejoice. So this is the sign. If we are rejoicing in the Lord, we will not see our sadness, our problem, our suffering, our troubles of this world, which comes from devil, the king of this world. But if we are with the King of Kings,
Then we rejoice in the Lord. हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हैं अगर हम राजाओं के राजा से जुड़े हुए हैं. इसलिए हमें उस राजाओं के राजा से जुड़े रहना है जिससे कि हम प्रभु में हर समय आनंदित रहें. We should always be rejoicing in the Lord. Amen. Thank you, sister, for this very encouraging song. God bless you. God bless you. आपका माइक म्यूट हो गया भाई इमानुएल जी, आपका माइक म्यूट हो गया. God bless you, brother. अब हम अपनी प्रार्थना सभा को आगे चलाते हुए राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे. पहले आपका मुझे रिफ्लेक्शन आ रहा है कहीं से, रिबाउंड आ रही है साउंड. किसी का माइक ऑन ब्रदर किशन आप अपना माइक ऑन करें. हेलो, हाँ जी अब ठीक है. मुझे आपके तरफ से वो एको आ रही थी अपनी वॉइस में, तो अभी ठीक है. तो अब हम प्रार्थना करेंगे भाई राजेंद्र मसीह के साथ. इस प्रार्थना में हम सभी गीतों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे. और प्रभु ने एक बार फिर हमको समय दिया. लॉर्ड हैज वंस अगेन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू come forward this day. And also we will pray for anyone who is amongst our sick, anyone who has got any kind of problem, physical or spiritual. We will remember everybody in the prayer, and we will especially pray for brother Warzan because he is not well. उनको सर्दी जुकाम या बुखार हुआ मौसम की वजह से, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जैसा सिस्टर रिप्सिम ने हमको बताया. एंड हम आगे अपनी सभा को बढ़ाते हुए अब हम इस समय प्रार्थना करेंगे. उसके बाद हम वचन में शामिल होंगे. So over to Bhai Rajendra Masih for a word of thanks and word of prayer. Amen. God bless you, brother. So praise the Lord, all brother and sister. God bless you. तो आइए हम सब लोग खुदा की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा तू बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है. खुदावंद स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है. खुदावंद तू राजाओं का राजा है, सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है. तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी. तेरा नाम सब नामों से उत्तम नाम है. खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. खुदावंद खुदा, सबसे पहले जो अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, खुदावंद हमने नहीं तुझे चुना है, तूने अपनी दया के फजल के वसीले से हमें चुना है. तेरा धन्यवाद करते हैं. अंधेरे से निकाला है खुदावंद खुदा, रोशनी की औलाद बनाया है. खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद खुदा तू वादे करने वाला और उससे पूरा करने वाला परमेश्वर है. खुदावंद खुदा तूने कलाम में कहा है खुदावंद खुदा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा. तूने कहा है खुदावंद मत डर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ प्रभु जी. और तूने कलाम में कहा है जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. प्रभु जी तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देने वाला परमेश्वर है खुदावंद खुदा. और प्रभु जी जब भी हम तुझे पुकारते हैं तो हमें उत्तर देता है. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. और खुदावंद खुदा तूने कलाम में कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ. सचमुच खुदावंद जो रोटी स्वर्ग से उतरी है खुदावंद तू है खुदावंद. जो इस रोटी से खाता है वो खुदावंद सदा जीवित रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा प्रभु जी. और खुदावंद जो इस जल से पिएगा खुदावंद तूने कहा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. जो एक दिन तो हमारे लिए स्वर्ग में से आया शरीर लेके, हमारे गुनाहों की खातिर खुदावंद तूने कुर्बानी दी है ताकि हम पापी लोग खुदावंद बचाए जा सके.
खुदावन तो हमारी खातिर शून्य हुआ, कोड़े खाए, खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावन तो जी उठा और फिर से वापस आने वाला खुदा है। खुदावन दया कृपा कर प्रभु जी, खुदावन हमें अपने कलाम में बनाए रख प्रभु जी। हम खुदावन तेरे कलाम को सुनने वाले उस पे चले भी आज्ञाकार पाए जाए प्रभु जी। तेरे साथ सीरियस हो खुदावन, पूरा जीवन तुझे सरेंडर करे प्रभु जी। हमारा जीवन तुझे खुश करने वाला हो खुदावन खुदा। और खुदावन होने दे खुदावन, हम अपनी मर्जी से ना चले, तेरे पवित्र आत्मा के चलाए चले प्रभु जी। हमारी गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि माफ करने का अधिकार सिर्फ तेरे पास है प्रभु जी। हम पूरे रीति से लौट आए खुदावन खुदा, अपने कदमों में हमें बनाए रख प्रभु जी। खुदावन हम पे क्रोधित ना हो, हम तेरा क्रोध सहन नहीं कर सकते प्रभु जी। हमारी ताड़ना तो कर प्रभु जी, पर क्रोध में आके ना करना प्रभु जी। दया कर खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा हमसे जुदा ना हो खुदावन, हमसे खुदावन अपना पवित्र आत्मा ना खोना खुदावन। दया कर खुदावन, तो ही हमारा सहारा है, शरण स्थान है, तो ही हमारी मजबूत चट्टान है खुदावन। और खुदावन खुदा सरगर्मी वाला आत्मा दे प्रभु जी, जब तू आए खुदावन खुदा, हम पूरी तरह तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हमें अपने कैदी बना प्रभु जी। और खुदावन हमारे जीवनों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन खुदा। और हमें भी सिखा खुदावन, हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदावन खुदा, सामर्थ्य दे खुदावन खुदा। तूने खुद कहा है कि खुदावन जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, तू करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदावन, हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि कि ईमानदार बन पाए प्रभु जी। और खुदावन जब तू आए खुदावन, पूरी तरह तैयार पाए जाए। तैयारी वाला आत्मा दे प्रभु जी, कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से अलग ना कर पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदावन, दया कर, सामर्थ्य दे प्रभु जी। खुदावन खुदा हर रोज खुदावन हम तेरी हजूरी में चले खुदावन, जैसे तूने अब्राहम को कहा मेरी हजूरी में चल, सिद्ध होता जा प्रभु। हम तेरी हजूरी में चले प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदावन खुदा, तू वफादार परमेश्वर है खुदावन, हम भी पूरी वफादारी से चल पाए प्रभु जी। और इस योग्य बन पाए कि तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो पाए प्रभु। और जितने भी खुदावन खुदा इस जूम मीटिंग में खुदावन तेरे ईमानदार खुदावन लोग हैं खुदावन पाए हैं खुदावन, उन सब पे, उनके घरानों पे तेरी आशीष बरकत मांगते हैं प्रभु। इस सभी कलीसिया के घराने पे तू आशीष बरकत पर दे खुदा। जिस किसी की दुनियावी आत्मिक जरूरत है, स्वर्गीय खजाने से रिलीज कर प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, तो खुदावन तू शिफा देने वाला परमेश्वर है खुदा। ब्रदर बारूजान के लिए मांगते हैं खुदावन खुदा, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी। सिर्फ तू चंगा कर सकता है प्रभु जी। वो भाई चंगा हो और खुदावन तेरे नाम की महिमा हो और एक अच्छा गवाह बने प्रभु जी। अनुग्रह कर। और भी कोई ब्रदर सिस्टर कोई खुदावन किसी भी प्रॉब्लम में, तो खुदावन हमसे बेहतर जानता है प्रभु जी। अनुग्रह कर, फजल कर खुदावन खुदा। और प्रभु जी खुदावन खुदा हमें अपने कलाम में बनाए रख, जब भी मिले हम तेरी महिमा करें, सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे खुदा। और खुदावन हम चाहते हैं हमारे जीवनों में तू बढ़े तो हम घटे प्रभु जी। और खुदावन खुदा आज के कलाम के लिए तुझसे मांगते हैं, जो भी तेरा सेवक खुदावन कलाम दे, उसको खुदावन अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, उसके होठों को छू के पवित्र कर खुदावन। उस कलाम को सुने, उस पे चले और बहुत सारा फल लाए प्रभु जी। और अपने कलाम के द्वारा हमारे से बातचीत कर, ताकि हमारी सारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाए प्रभु जी। और जो बच्चा तेरा ट्रांसलेशन करे प्रभु जी, उस पे तेरा फजल हाथ बना रहे प्रभु जी। अपनी सेवा के लिए उसको और ज्यादा इस्तेमाल कर प्रभु जी। सारी बंदगी मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं खुदावन, तू खुद चला खुदावन, ताकि तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदावन हम फिर से जब भी मिले खुदावन एक दूसरे को खुदावन तेरी महिमा करे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। सारी दुआ को मांग लेते हैं और पा लेते हैं खुदावंत खुदा प्रभु यीशु तेरे पवित्र जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राजेंद्र जी। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। और हमने बड़े विश्वास से आमीन बोलकर इस प्रार्थना को प्रभु के सामने रखा है। और प्रभु हर एक प्रार्थना को सुनता है। प्रभु का कान
ध्यान बंद नहीं होता कभी भी, प्रभु का ध्यान कभी भी हमसे दूर नहीं होता, वो हर प्रार्थना को सुनता है। जो विश्वास से की गई प्रार्थना होती है और जो धर्मी जन द्वारा की गई प्रार्थना होती है, वो प्रभु उसका जवाब जरूर देता है। चाहे देर सवेर हो जाए पर प्रभु जवाब जरूर देता है, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। अब हमारे पास समय है कि हम कुछ समय के लिए पवित्र वचन में से, होली स्क्रिप्चर्स में से देखेंगे कि आज प्रभु हमारे लिए क्या प्लान रखता है, और उसको हम ट्रांसलेशन के द्वारा भी सुनेंगे। भाई जसविंदर विल ट्रांसलेट एंड आल्सो रिकॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि सांसारिक रूप से लोग बहुत सारे दिन मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। मैं क्रिश्चियंस और ईसाइयों की, जो अपने आप को ईसाई और बिलीवर कहते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिर्फ सांसारिक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। ये भी कहना ठीक नहीं है कि हम धार्मिक लोग हैं। We don't say that we are religious people, but we rather say that we are spiritual people. Because धर्म जो है वो तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। Everybody says I am religious, I am religious, I am religious. Even in the name of Christianity, people say I am very religious Christian. मैं बहुत धार्मिक मसीह हूँ। But religion is a word which is not a very godly word. Religion is a word जो कि संसार की ओर से बनाया गया है। तो ये धार्मिक कहलाना जो है ये उतना उचित नहीं है। आत्मिक कहलाना जो है ज्यादा उचित है। We would rather be spiritual than being just religious. तो प्रभु का धन्यवाद हो। और अब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम में से हम कुछ सीखते हैं कि कलाम वचन हमसे क्या कहता है। We read from the scripture, that's what the Lord God says to us. So are we ready, brother Jaswinder, please? जी brother, yes, I'm ready. Okay. Just give me 1 minute, brother. Just give me 1 minute. I'll be with you in a second. No problem, brother. No problem. Yes, brother. Thank you. God bless you. I'm back. Amen. There was some issue and I just wanted to resolve it. This is बीच में disturbance ना आए. Okay, brother. Okay. God bless you. Now, we thank God for this day once again, and we seek God's blessings on all of us, and especially blessing on whatever we are learning from His Word. Amen. प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए भी, और प्रभु ने हमें जो भी आशीषें बरकतें दी हैं आज तक, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. And now we will read one scripture here which God has put upon my heart, and we will draw our lesson from the scripture, that what we can learn from the scripture. और अभी हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे जो भी प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है,
और आज हम उस कलाम से, वचन से प्रभु के सीखेंगे। Let us open to the Gospel of Luke, chapter 19. आइए हम लूका की अंजील में जाएंगे और उसका 19 अध्याय खोलेंगे। Those who are having their Bibles in front of them, they can follow this. Otherwise, those who don't have their Bibles, they can hear it and note it down somewhere, and they can read it further in their peace time. और जिनके पास पवित्र बाइबल है वो खोल सकते हैं, नहीं तो नोट कर सकते हैं कि बाद में वो पढ़ ले। We are going to read from Luke chapter 19 and from the verses from the verse 29, beginning from verse 29 and up to verse 44. और हम लूका की अंजील और उसके 19 अध्याय से और 29 आयत से लेकर 44 आयत तक, 44 आयत तक पढ़ेंगे, 29 से 44। Luke 19 verse 29 to 44. We will read the full scripture. I will read the full verses in English, then brother will read full verses in Hindi. और so मैं that without interruption we will follow the whole context. और मैं ये सारा इंग्लिश में पढ़ूंगा और भाई हिंदी में बाद में पढ़ देंगे। So we will start now from Luke chapter 19 verse 29 to verse 44. Please follow with me in English and then we will follow in Hindi. और मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ और बाद में हिंदी में आप सभी फॉलो कर सकते हैं। It reads like this, verse 29. It came to pass when he drew near to Bethphage and Bethany at the mountain called Olivet, that he sent 2 of his disciples, saying, Go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied on, which no one has ever sat. Loose it and bring it here. And if anyone asks you, why are you losing it? Thus you shall say to him, because the Lord has need of it. So those who were sent went their way and found it just as was told to them. And as they were losing the colt, the owner said to them, Why are you losing this colt? And they said, The Lord has need of them. Then they brought him to Jesus, and they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. And as he went, many spread their clothes on the road. Then as he was drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with loud voice for all the mighty works they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees called to them from the crowd, Teacher. They called him from the crowd, Teacher. That means the Pharisees are now talking to Jesus, and they are saying, Teacher, rebuke your disciples. But he answered and said to them, I tell you that if these people will keep silent, the stones will immediately cry out. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, If you had known, even you, especially in this your day, the things that were made for your peace, but now they are hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you on every side, and level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you. They will not be one stone upon another left, because you did not know the time of your visitation. Amen. Amen. That is the end of verse 44. The brother will now read, and please follow in Hindi. लूका 19 से 29 से 44। जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ
और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वह उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे और निकट आते ही वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। तो भीड़ में से कितने फारिसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता है, परंतु अब वह तेरी आँखों से छिप गई हैं। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे साथ तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझसे पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, क्योंकि तूने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई इसे नहीं पहचाना। आमीन आमीन Amen. Amen. We have heard this scripture in English and in Hindi, and we have to ponder very carefully what is this scripture about and why it is important for us today. It looks like it was important for Jews or Israel, but why it is important for us, we have to meditate on these thoughts and learn the lesson from the scripture. अभी हमने प्रभु के इस वचन को पढ़ा और हम समझ गए हैं ये किसके विषय में है, जो कि लगता है कि ये इज़राइल और यहूदियों के लिए है, लेकिन ये उतना हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। Amen. So we have to, now the scripture we have read, we will again follow it verse by verse slowly and see what God is speaking to us through the scripture. और हम दोबारा से इसे एक एक आयत पढ़ेंगे और इसे समझेंगे That what God wants to talk to us through the scripture. कि प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। We have seen the scenario here, the situation here is that the Lord is coming to a place and he went to Bethany near the Mount of Olives, and from there when he comes there he sends two of his disciples. और हमने यहाँ देखा कि प्रभु एक नगर के पास आया है जो उस पहाड़ के पास है और उसने अपने दो चेलों को भेजा है। And he sent them for a purpose with a specific command, instruction. और प्रभु ने उन चेलों को एक खास चेतावनी के साथ भेजा।
whenever God want to accomplish something or our Lord want to accomplish or achieve something, he uses his disciples. जब भी प्रभु परमेश्वर ने कोई कार्य करना होता है तो वो अपने चेलों को भेजता है, And his disciples are his ambassadors. They are his people. They will convey the message on behalf of the Lord. ये चेले वो होते हैं जो प्रभु की तरफ से रखे होते हैं, जो प्रभु के संदेश को, प्रभु के कलाम को आगे लेके जाते हैं, And they are the chosen people. और ये चुने हुए लोग होते हैं। They are not ordinary people that he will just tell anybody go and do this. ये ऐसा नहीं है कि आम है जहाँ प्रभु ने किसी को भी बोल दिया। Jesus had chosen his disciples. प्रभु ने ही इनको चुना था। Even today, Jesus chooses his disciples. आज भी प्रभु अपने लोगों को चुनता है। He has his people who are serving the Lord in the ministry and taking the word city to city and corners and everywhere in the society. आज भी प्रभु अपने चेलों को, लोगों को कलाम देता है जो नगर नगर, शहर शहर प्रभु का वचन लेके जाते हैं। They must understand what is God saying. वो जानते होते हैं कि वो प्रभु ने उनसे क्या कहा है। First, they must understand the command. पहले वो समझते हैं कि प्रभु ने उन्हें क्या कहा है। If I don't understand what my master or my captain has told me, then how can I fulfill that command? अगर मैं समझूंगा ही नहीं कि मेरे मालिक, मेरे कैप्टन ने, मेरे सीनियर ने मुझे क्या कहा है, तो मैं उसका मैसेज आगे कैसे लेके जाऊंगा। So Jesus sent two of his disciples. और यहाँ पर प्रभु ने दो चेलों को ये सेवकाई दी है। Now God always does everything with a witness. और प्रभु, क्योंकि प्रभु हर कार्य का गवाह रखता है। And then one single person is not his own witness. क्योंकि एक अकेले की गवाही नहीं होती। For witness you need at least two witnesses to क्योंकि establish a witness. क्योंकि गवाही का वक्त जब आता है, गवाही के लिए दो जनों की जरूरत होती है। Two people they can testify, then it is granted as a good witness. ताकि दो लोग जब एक बात पर सहमत हो तो वो बात मानी जाती है। God does everything in perfect way. परमेश्वर हर कार्य जो करता है वो बिल्कुल सटीक करता है। So now he sent two disciples, verse 29. इसीलिए उसने दो चेलों को भेजा है यहाँ। Now he gives them an instruction. और प्रभु ने उन्हें खास चेतावनी दी। And he says, go, he gave them an order, gave them an advice, go into the village opposite to this village, and then you will find a colt. Colt is a baby donkey, a baby of a donkey, which is a young donkey, not a full adult donkey. You will see him tied up there, and you just lose it and bring it to me. प्रभु ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, जो बच्चा है गधी का वो लेके आओ, and bring it to me. मेरे पास लाओ। And then he says in verse 31, if anybody asks you, why are you doing this? Then you say, the Lord has need of it. प्रभु ने कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इसे क्यों ले जा रहे हो, तो उनसे कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। He did not, God is using the word Lord. यहाँ पर आपने देखिए कि प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया कि प्रभु को इसकी जरूरत है। Those people in the village must understand why are these people coming to take this colt and who is asking for it. ताकि लोगों को पता हो कि कौन इन्हें भेज रहा है और किसके लिए चाहिए। They must know the purpose and the person who is asking for it. कि किसको जरूरत है, कौन मांग रहा है। Now immediately in verse 32 we hear that these disciples, two disciples went and they found the things as Lord Jesus had told them. और अगली आयत में देखते हैं कि जैसे ही वो चेले गए और उन्होंने वैसा ही पाया जैसा प्रभु ने कहा। So they did not make
many questions with the Lord. अब यहाँ पर उन्होंने प्रभु के साथ सवाल नहीं किए. The Lord, we go to that place and those people don't know. You are simply sending us to some people and we don't know. Maybe they'll start beating us and maybe they will make a report against us that we are trying to take that colt without their permission or just their colt. ऐसा नहीं कि वो जाते और वहाँ पर वो बहस करते और उन्हें कोई देता ना और उल्टा झगड़ा करता, हाथ मारपीट करता. They did not make any argument with Jesus. उन्होंने प्रभु के साथ कोई बहस नहीं की. They did not show any fear or any doubt that what are you doing, Lord? How can we bring this? उन्होंने कोई शक नहीं किया, ना सवाल किया प्रभु कि कैसे जाएं, किसके पास जाएं, कौन देगा हमें ऐसे. Likewise, when Jesus gave a command in Matthew 28:19 to his disciples, go into the world and preach and teach the people and make them disciples or whatever I have taught you. Jesus sends the people and people must obey with faith. जिस तरह की प्रभु ने मत्ती 28 में कमांड दी कि सारे संसार में जाओ और मेरी शिक्षाओं का प्रचार करो. And they just believed what Jesus said and they were on job. और उन्होंने उस पर विश्वास रखा और उसी तरह किया जैसे प्रभु ने कहा. Now similarly these disciples went there and they found the same colt tied up in the same position as Jesus had told them. और जब वो पहुंचे उन्होंने वैसे ही देखा जैसे प्रभु ने बताया. And as they were opening that colt after reaching that place, जब उसने उस गधी के बच्चे को खोला, those people who were the owners of that colt in the village, they asked these two disciples, why are you loosening this colt? Why are you trying to take it? तब उसके मालिकों ने पूछा कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो. And they replied in verse 34, the Lord has need of them. चेलों ने उत्तर दिया कि प्रभु को इसकी जरूरत है. They exactly repeated what Lord had told them. और उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो प्रभु ने उनसे कहे थे. Lord had already prepared a colt to be found there. प्रभु ने पहले से ही वो बच्चा तैयार किया हुआ था. And he knew which people own this colt and what they will ask. प्रभु को पहले ही से पता था मालिकों का और किसके पास वो होगा और क्या पूछेंगे वो. That is why he says the Lord wants it. इसीलिए प्रभु ने यही चाहा. This is not these disciples want it, the Lord wants it. यहाँ चेलों को जरूरत नहीं थी, प्रभु को जरूरत थी. The Lord also prepared the heart of those people so that they will not refuse the disciples and they will say, yes sir, you can take it. इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने उनके दिलों को ऐसा तैयार किया था कि वो मना नहीं करेंगे. Their hearts were humbled. उन लोगों के जो हृदय थे वो नम्र थे. Otherwise, why would they allow something to be taken by two strange people and coming and telling the Lord is commanded, the Lord has asked for it? They would have questioned, which Lord? What are you talking? और अगर ऐसा ना होता तो वो कैसे दे देते. अनजान दो व्यक्ति आए हैं और उनसे वो बच्चा मांग रहे हैं, वो क्यों देते. वो पूछते कौन हो तुम, कौन प्रभु, किसने मांगा. So we learn whatever God wants through his disciples to be accomplished or to be done, God prepares his disciples and God also prepares those people who will listen to these disciples. इससे पता चलता है कि प्रभु अपने चेलों को तैयार करता है और उनके पास भेजता है जो प्रभु के कलाम को सुनने के लिए तैयार हों. And Bible does not say that these disciples had any difficulty in bringing the colt from there to the Lord. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि चेलों को बहुत मुश्किल और समस्या आई उस बच्चे को लेने के लिए. Because this program was prepared by the Lord. क्योंकि ये सारी योजना प्रभु की थी. And when the Lord has a program, He
even devil cannot defeat it. जब प्रभु कोई योजना बनाता है फिर शैतान उसके अंदर दखल नहीं दे सकता। Devil tried his best that Jesus should not go to cross. हालांकि शैतान ने पूरी कोशिश की कि प्रभु सलीब पर ना जाए। He was trying to show Jesus that he is a weak person. उसने पूरी कोशिश की कि प्रभु कमजोर है। And devil always put our problems and suffering and difficulty in front of us so that we will fail and listen to devil. शैतान हमेशा से कोशिश करता है हमें कमजोर दिखाने की, ताकि हम कहें कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं हो सकता। But the real disciple of God, the believer, the man of God, will simply take the instruction and go. यहाँ पर प्रभु के चेलों ने उन्होंने प्रभु का कलाम हुक्म सुना और वो ही किया। They were not scared that they will hand over us to some authorities and police. What are we doing? Why are we taking this? वो डरे नहीं कि मालिक पकड़ लेंगे, कल को पुलिस के हवाले कर देंगे हमें। They just did as they were told. उन्होंने वही किया जो प्रभु ने बोला। If we do as the Lord tells us, we will not have a fear, we will not be scared because the Lord is with us. जब प्रभु हमें कुछ कहता है तो हमें फिर उसका डर नहीं होना चाहिए किसी बात का कि नहीं होगा, कैसे होगा। Because the Lord speaks to the heart of the people with whom we are going to deal. क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों से बात करता है कि वो किसके पास भेज रहा है। He will talk to those people to whom Lord is sending. He will speak to the heart of those people also. प्रभु अपने लोगों को भेजता है, उनसे बात करता है और उनको भी उनके दिलों से ही बात करता है जिनके पास भेजता है। So that without any trouble, the purpose of the Lord must be fulfilled. ताकि बिना किसी समस्या से प्रभु का मकसद पूरा हो। Because the purpose of the Lord is the purpose of Lord God and it cannot be stopped. ताकि प्रभु की जो योजना है वो कभी ना रुके। Lord has a purpose on bringing this colt and using this colt and using his disciples to bring it. Lord has a purpose. प्रभु की योजना थी उस बच्चे के लिए और अपने चेलों के लिए भी। Why suddenly he sent them to bring that baby donkey to him, and what is he going to do? Why this is required? What is so important? प्रभु ने अचानक उनको क्यों ऐसे भेजा उस गधी के बच्चे के लिए? क्या योजना थी, क्या करना था उसका? God will not do anything unless it is very important for him. प्रभु कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जो जरूरी नहीं। जब भी वो कुछ करता है वो कोई खास कार्य होता है। We know that today we think that the donkey or a colt is a very humble animal. हम जानते हैं कि जो गधा होता है और उसका बच्चा होता है वो बड़ा सोबर होता है। And it is not meant for fighting. वो झगड़ालू नहीं होता। A donkey is not used in the war. A horse is used in the war. जो गधा है, गधी के बच्चे हैं, वो कभी भी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। And the colt in those days, a donkey in those days, when Jesus was living there in that area, the colt or a donkey was known as an animal who is very humble and very gentle. उस समय भी जो गधा था, गधी थी और बच्चे थे, वो इस बात के लिए जाने जाते थे कि ये बहुत ही नाजुक और हलीम जानवर हैं। Very gentle. बहुत सीधे हैं। And they can be used for riding in a very somebody who is very royal. They must ride. They can ride on this. It was taken as an animal on which a royal ride is possible. और उस समय में ये बड़ी खास सवारी मानी जाती थी जो इस पर की जाती थी। It was not a foolish animal on which Jesus wanted to sit. ये नहीं कि ये कोई मूर्ख जानवर है, A useless animal. कि बेकार जानवर है। God has selected it. प्रभु ने इसे चुना। When God selects something, it is very, very precious and useful. जब प्रभु किसी को चुनता है तो वो बहुत ही खास होता है। Because the disciples were told
tell them the Lord needs it. जब प्रभु ने कहा और उन चेलों ने कहा कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, So they brought that colt as they were told, and they brought it to Jesus. इसीलिए वो प्रभु के पास उसे लाए। And what these people did, और इन लोगों ने क्या किया? the disciples, what they did, चेलों ने क्या किया? in verse 35 we read और 35 आयत में हमने पढ़ा that the people, they threw their own clothes on the colt. कि लोगों ने अपने कपड़े उसके आगे बिछा दिए On the colt. और Not in front of the colt, on the colt. उस गधी के ऊपर बिछा दिए On the back of the colt, they put their clothes और गधी के पीछे भी अपने कपड़े बिछा दिए, so that it will work like a good seat and a good blanket and a very good mattress for Jesus to sit on that. इसलिए ताकि वो एक सीट का काम करे, कंबल का काम करे, जहाँ की बैठने के लिए कंफर्टेबल और आरामदायक हो। So they opened up their heart, they opened up their sacrifices for the sake of the Lord, and they gave it for the Lord. लोगों ने अपने दिलों को हलीम किया और उसमें सेवा डाली अपनी, और जो भी उनके पास था उन्होंने रख दिया। Not only they obeyed Jesus to bring the colt, सिर्फ यही नहीं कि वो गधी का बच्चा ही दिया, and they told him, here is the colt, our job is over. ये नहीं उन्होंने कहा कि तुम्हें गधी का बच्चा चाहिए, ये लो और हमारा कार्य खत्म। No, they knew what is their job. ये वो जानते थे हमारी सेवा क्या है। They were wearing clothes, they had some clothes, and they took those clothes away from them and they put it on the back of the colt for Jesus to sit down on that. उन्होंने जो भी अपने ऊपर रखा था, कंबल चादर, उन्होंने वो उतार के गधी के ऊपर रख दिया। Because to a disciple of God, to a real child of God, God will reveal His purpose completely and they will obey. प्रभु अपने चेलों पर, अपने लोगों पर अपनी योजना, अपना मकसद खोलता है ताकि उसके लोग वो योजना को पूरा करें। And the disciples will not have any doubt, they will not ask any question, what are we doing, why are we doing? चेलों को कोई भी शक नहीं था, ना ही कोई सवाल था कि प्रभु ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। They were just doing as they have been told, and it was revealed in their hearts that they must lay their clothes on the back of the colt so that Jesus can sit comfortably. प्रभु ने उनके हृदयों में खोला और उन्होंने उसे पूरा किया और अपना कार्य किया, अपने कंबल, अपनी चादरें रख दी, Because they know who Jesus is. क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु कौन है। They know Jesus is the Lord. वो जानते थे कि यीशु प्रभु है, He is the Master. वो जानते थे प्रभु ही मास्टर है, And they knew God is upon him. वो जानते थे प्रभु उनके ऊपर है। And then not only they put their clothes on the back of the colt, they also spread their clothes on the road where the colt is going to walk with Jesus. उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े उस गधी के बच्चे के ऊपर ही नहीं रखे, बल्कि उसके आगे भी बिछा दिए कि जहाँ जहाँ से उसने गुजरना था। So this is a mark of respect and sacrifice and love. ये एक कुर्बानी की, प्यार की, आज्ञाकारी की निशानी है। See how humble these people made themselves. इन लोगों ने अपने आप को कितना हलीम किया। In today's time, somebody will think, oh, why should I put my jacket and coat and my sheet and my blanket on the road and the donkey will walk on this? आज के समय में हर कोई सोचेगा कि मैं अपना कोट, अपनी जैकेट एक गधी के बच्चे के आगे क्यों रखूं। They knew it is not the colt, it is the Lord, the King of Kings, who is riding the colt. क्योंकि वो जानते थे ये गधी के बच्चे की बात नहीं है, इस पर जो सवार है वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। They knew who is this man on the colt. वो जानते थे कि इसके ऊपर जो सवार है वो कौन है, Because this was revealed to them that Jesus is the Lord. क्योंकि उनके ऊपर ये प्रकट किया था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है।
because they are the genuine believers. They are the disciples of Christ. क्योंकि वो बिल्कुल सच्चे और सही विश्वासी लोग थे। A true child of Christ, a true disciple, a true servant of God will do anything for God without thinking, without arguing, without being greedy. एक सच्चा ईमानदार सच्चा विश्वासी बिना सवाल जवाब बहस किए शक किए वही करेगा जो प्रभु ने उसे कहा। This is what these people did. यही लोगों ने किया। And not only the disciples, it says that they spread their clothes. Many people there. There were some people who were also believing in Jesus. They did their clothes on the road for the Lord. ये सिर्फ चेलों ने नहीं किया, लिखा है कि वहाँ जितने लोग थे जो सच्चे सही सीधे ईमानदार लोग थे उन्होंने भी किया। Now why this is happening? ये क्यों हो रहा है? God is doing something. प्रभु कुछ कर रहा है। God want to show something. प्रभु कुछ दिखाना चाहता है। God want to teach something. प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। Because Jesus knows that after some time there will be a time that Jesus will be crucified. क्योंकि प्रभु जानता है कि कुछ समय बाद वो सलीब पर जाएगा। But he must declare before he can humbly die like a lamb on the cross and be sacrificed. He want to declare, God want to declare through Jesus, who is this man Jesus. और परमेश्वर उसने बताना चाहता था कि वो इसी तरह हलीम होकर कुर्बानी पे जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बताना चाहता था। And in verse 37 we read, as now they were drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. और आगे लिखा है कि जितनी भीड़ थी वो सब ऊंचे ऊंचे से कहने लगी परमेश्वर की महिमा हो। Now, not only the disciples also had some followers of Jesus Christ in the crowd whom Jesus knew. They were a part of the crowd, but Jesus knew them, and they were also knowing who this man is coming on the donkey for whom they were laying the clothes. They knew, so they started praising God and rejoicing God in a loud voice. चेलों के साथ भीड़ में वो भी लोग थे जिन्हें प्रभु जानता था। वो प्रभु के लोग थे जिन्हें पता था कि ये कौन है जो इस पर सवार है। A child of God to whom the Lord has revealed himself, he cannot keep quiet. He will rejoice, he will praise God, he will say hallelujah, and he will shout and sing praises to the Lord like this crowd was doing. और प्रभु का जो ईमानदार होता है वो चुप नहीं रहता, वो परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, हालेलुया बोलता है जैसा इन लोगों ने किया। Now, what are they happy about? वो क्यों खुश थे? Verse 38 says, why are they happy? What are they saying? वो 38 आयत में लिखा है कि वो खुश क्यों थे? He says, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. उन्होंने देखिए कहा कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है And peace in heaven and glory in the highest. स्वर्ग में शांति हो आकाश में महिमा हो। This is the reason why they are happy. यही कारण था कि वो खुश थे। They recognize their king. वो पहचान गए थे अपने राजा को। And the king is the Lord. जो राजा था वो प्रभु है। And this is bringing peace in heaven and glory in the highest. ये वो है जो स्वर्ग में शांति है और आकाश में महिमा है जिसकी। So they understood who the person is sitting on the back of the donkey, who is he, what is his status, and because of this, what is happening in heaven and what glory God is getting. वो जानते थे कि जो सवार है ये कौन है और ये प्रभु के नाम से आया है और स्वर्ग में शांति आकाश में महिमा हो। That means they are rejoicing as if Lord God himself is with them, sitting in the form of a human Jesus Christ, and they are shouting and rejoicing to praise God. तो इसलिए ही आनंदित थे कि जो स्वर्ग का परमेश्वर राजा है उनके बीच में है
They understood he is the Son of God and he is the King. वो जान गए थे कि ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु है। They recognized him, they recognized his status because they were believers. वो पहचान गए थे क्योंकि वो विश्वासी थे। Now looking at this, something happened. अब देखिए क्या हुआ। When a man of God goes to preach and teach the word of God in the crowd, some people are very angry, some people don't like it. लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा हुई, उसने सिखाना वचन शुरू किया तो कुछ लोग देखिए गुस्सा हो गए। Likewise today, if we want to take the truth to the world, the many people become critics. They criticize us. They say, "Oh, what is he talking about? He thinks he has got a special knowledge. Do you think he's very religious man? From where he got the authority to preach?" आज भी इसी तरह ही होता है। जब हम प्रभु का वचन सच्चा लेके जाते हैं तो कुछ आलोचक भी मिलते हैं जो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं कि कौन है, कहाँ से आया, क्या प्रचार करते हैं। The honest and simple believers and the people who are sent by God to share the word of God in a very humble and simple way, they are being criticized because the great preachers of the world, they will say, "You have not been to a seminary, you are not a licensed to preach pastor, who made you a preacher, you have never been to a Bible college, what do you know, talk to us, we are the scholars." आज भी जब बिल्कुल सादे सिंपल साधारण लोग प्रभु के भेजे हुए जाते हैं तो बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कोई बड़े चर्च से नहीं, तुम्हारे पास कोई मान्यता नहीं, तुम कोई मशहूर प्रचारक नहीं हो, तुम कैसे प्रचार करते हो। You don't have nothing, you don't have a big church, you don't have a big congregation, you don't belong to a diocese, you are not registered as a big organization, and you don't have a big church building, big furniture, and many assets. Who made you the preacher? तुम कौन हो, तुम्हारे पास तो बड़ा चर्च नहीं, बड़ी कलीसिया नहीं, ना ही तुम्हारे पास चर्च की कोई मान्यता है, तुम किस तरह प्रचार कर रहे हो। But they forget one thing. लेकिन वो भूल गए। Such humble people have the Lord on their side. जो ऐसे हलीम लोग होते हैं प्रभु उनके साथ होता है। The Lord is not found in big churches and big organizations and big knowledges and seminaries and degree colleges of the Bible. The Lord is in the heart of the simple people. प्रभु बहुत बड़े बड़े चर्च नहीं देखता, बड़ी भीड़े नहीं देखता, कोई रजिस्ट्रेशन। God is found in simplicity. प्रभु बिल्कुल साधारण लोगों में होता है। That is how the Lord is found. इसी तरह प्रभु मिलता है। This is how we can find Lord. इस तरह प्रभु को हम ढूंढ सकते हैं। And that is why the Lord had chosen to do all this in the form of simplicity. इसी तरह प्रभु ने अपने लोगों को ढूंढा बिल्कुल साधारण तरीके से। This is how we found the Lord. इसी तरह हम प्रभु को पाते हैं। We came out from many big churches and denominations. हम बड़े बड़ी संस्थाओं से, बड़े बड़े चर्चों से आए हैं। And we found Lord because we opened our heart and surrendered in simplicity. क्योंकि हमने अपने हृदयों को खोला, हलीम किया और प्रभु को पाया। Now when this rejoicing and the praises was heard and the noise was heard on the streets of Bethany, then these Pharisees got very disturbed and they got very angry. अब देखिए, जब लोग प्रभु की तारीफ महिमा कर रहे थे तो फरीसियों को गुस्सा आया And then they started questioning to Jesus. और वो प्रभु से सवाल करने लगे। They were not accepting Jesus as Lord God. Pharisees never accepted Jesus as Lord God. क्योंकि वो प्रभु को परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर नहीं मानते थे। They used to recognize Jesus as a teacher. वो तो उसे एक साधारण शिक्षक मानते थे। They said, even today, if you talk to a Jew who has not understood Jesus, most of the Jews, they have not received Jesus today. This will only happen after the rapture.
अब भी जब बहुत सारे यहूदी हैं, अगर उनसे बात करें वो भी यही मानते हैं। They say Jesus was a man, yes, he was a good man, and he was a good teacher, he did many good things. वो मानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान था, उसने अच्छा काम किया है, अच्छा शिक्षक था। But they did not, even though they had seen the miraculous works, they appreciate. और जिन्होंने भी उसके काम देखे थे अद्भुत, उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की थी। Because of the good works, that's it. क्यों सिर्फ अच्छे कामों के लिए बस। Because the Jews were living under the law. क्योंकि यहूदी जो है वो अपने कानून और शरा के अधीन है। And the law was telling that you can please God by doing some good works. क्योंकि शरा में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने कामों से खुश कर। That is why under the law people were supposed to do many things. इसीलिए शरा के अधीन लोग बहुत कुछ करते थे। And tithing was also a part of Shara. और दसवंध भी जो था वो भी शरा का ही कानून था। There were many animal sacrifices, bird sacrifices, and worship in the temple, remaining holy and unholy, and paying the tithe to the Levite. These were all the orders and traditions given under the law. जितने भी कुर्बानियां हैं, दसवंध है, ये सब कुछ शरा के अधीन था। But Jesus came and fulfilled the law. लेकिन जब प्रभु यीशु आया तो सारा कानून पूरा हुआ। We read it in the book of Colossians that Jesus came and completed the law. The law was only our schoolmaster to bring us to grace. कुलुसिया में लिखा है कि जब प्रभु आया तो सारी शरा पूरी हुई, लेकिन शरा जो थी वो स्कूल की तरह थी, वो हमें प्रभु के पास ले आई। A schoolmaster will bring us towards a graduation. और जब शिक्षक आया वो हमें आगे ले गया। But when we have received graduation, we don't go back to schoolmaster. Brother Rakesh, can you mute your mic? Brother Rakesh, thank you, Brother Rakesh. Yes, So brother. schoolmaster is required when you have received, when you are still going towards graduation. तो शिक्षक की तब तक ज़रूरत नहीं थी जब तक आप जा रहे थे। And when you have received the graduation, you don't need a schoolmaster. जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तब शिक्षक की ज़रूरत नहीं। So this is how the law was for us. यही था जो शरा थी हमारे लिए थी। But the Jews were blinded. They did not recognize that Jesus is the king. अब यहूदी जो अंधे हुए थे, किए गए थे, उन्हें नहीं पता था कि प्रभु ही परमेश्वर है। And Jesus and the Jews did not know why they have been blinded. और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो अंधे क्यों किए गए। And the Jews did not know that they are blinded. और ये भी नहीं वो जानते थे कि वो अंधे हैं। But God knew why they were blinded. लेकिन प्रभु ही जानता था कि वो प्रभु ने अंधा क्यों किया। And we as Gentiles knew why they were blinded. और हम जो अन्य जातियां हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने अंधा क्यों किया। They were blinded for our sake. वो प्रभु ने हमारे कारण उन्हें अंधा किया। Jesus came to his own household and his own household rejected him. प्रभु के अपने घराने ने उससे ठुकराया। They were the biggest criticizers of Jesus Christ. वहाँ पर बहुत बड़े आलोचक थे प्रभु के। Because they kept on following the law of Moses, the Sharia law. क्योंकि वो तो अपनी शरा को पूरा कर रहे थे। Because the time had not yet come that the grace will be revealed to them. क्योंकि वो समय नहीं आया है था कि जो उनके ऊपर अनुग्रह मिले। Because if the grace was revealed to them at that moment, that we Gentiles will always die in our sin. अगर अनुग्रह उस वक्त उन पर खुलता तो हम अन्य जातियां खत्म हो जाती। Because we did not belong to that community. क्योंकि हम उन यहूदियों के कम्युनिटी में नहीं हैं। Because in the Bible we read that God addresses Israel as his own son. और हम कलाम से जानते हैं परमेश्वर इज़राइल को अपना बेटा कहता है। And God calls him as the son many times in the Bible. बाइबल में उस प्रभु ने बहुत बार इज़राइल को अपना बेटा बोला। We know
know the Son of God is Jesus Christ, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, but the Son of God also came from the genealogy of Israel, or from Jews. इसीलिए वो उन्हीं यहूदियों के बीच में आया। So God came through his own people, प्रभु अपने लोगों के बीच में आया, and his own people crucified him. उसके अपनों ने उसे सलीब पर चढ़ाया। Why did this happen? ये क्यों हुआ? So that God can accomplish his purpose, his job, his cause, his plan of salvation using his own people. ताकि प्रभु अपना मकसद पूरा करे और अपने लोगों को इस्तेमाल करे। And they were allowed to crucify him. और प्रभु ने उन्हें करने दिया कि उसे सलीब पर चढ़ाएं। Because if they would not crucify Jesus, अगर वो ना चढ़ाते then the devil will have a victory. तब शैतान की जीत थी, Because devil never wanted Jesus to go to cross. क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि वो सलीब पर चढ़े। That is why when he was tempting Jesus after the baptism, he was offering him every blessing of this world. इसीलिए जब प्रभु बपतिस्मा लेकर आया तो शैतान ने उसकी परीक्षा की। And devil says, I will offer you everything, just worship me and don't worry, you are very hungry, you are very weak in flesh, don't worry, I will give you everything. उसने बहुत कुछ कहा कि तू कमजोर है, तू भूखा है, जो मांगेगा मैं दूंगा। But Jesus said, the man shall not live by the bread alone. प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, But by every word which comes from mouth of God. हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। And Jesus was the bread of life. यीशु मसीह जीवन की रोटी है। Imagine devil talking to the bread of life that he will offer him the bread. देखिए, सोच के देखें कि शैतान जीवन की रोटी को कह रहा है कि मैं उसे रोटी दूंगा। He is talking to the creator that I will offer you things. वो अपने भी रचयिता को कह रहा है। The creation is becoming smarter than creator. अब देखिए, रचना रचयिता से ज्यादा चालाक है। Now here the Jews were blinded because they continued in the law of Moses and the Sharia law. They did not recognize who Jesus is. अब देखिए, जो यहूदी हैं वो अंधे किए गए, वो मूसा की शरा के अधीन रहे। That is why they are telling him in this verse 39, Luke chapter 9 and 19 and verse 39, they are telling to the Pharisees called him from the crowd and they said, Teacher, rebuke your disciples. यहाँ पर देखें, वो चिढ़ रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि गुरु इन्हें शांत कर, इन्हें डांट। They are calling Jesus a teacher. उन्होंने प्रभु को शिक्षक कहा। Whereas when the two disciples went to get the colt from the village, they were told the Lord wants them. लेकिन चेलों ने जब जाके बोला था कि प्रभु को इसकी जरूरत है, They did not say teacher needs them. उन्होंने ये नहीं कहा था कि शिक्षक को इसकी जरूरत है, Because those disciples were not Pharisees. क्योंकि जो चेले थे वो फारिसी नहीं थे, They were disciples of Christ. वो प्रभु के चेले थे। They understood that Lord Jesus is the Lord. वो जान चुके थे कि प्रभु ही परमेश्वर है। So these people, the Pharisees are calling Jesus only a teacher, just a human teacher, and he is telling, rebuke your disciples. और ये फारिसियों ने कहा कि अपने चेलों को डांट। Why? What are they doing? Because they are making a nonsense on the road, shouting and howling and saying hallelujah and king and praise and worship, and they are doing so many things on the road and they are making a big procession which Jews don't like. अब देखिए, वो सड़कों पे कह रहे थे हालेलुया, प्रभु की महिमा कर रहे थे, जो यहूदियों को पसंद नहीं आया, फरीसियों को। A person who keeps the law, they will not understand, they will not appreciate these things. जो शरा के अधीन है वो कभी नहीं ये समझेगा, Because they are blinded by the grace, they have not received the grace of God which comes free. क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे, वो अंधे थे। Grace is not purchased with money. क्योंकि अनुग्रह पैसों से खरीदा नहीं जाता। Grace does not